हेलो दोस्तों, अगर नगनडंग टाइगर और सेबर टूथ टाइगर के बीच लड़ाई हो जाती है तो इस लड़ाई में जीत किसकी होगी। वैसे तो यह दोनों ही हमारी इस धरती से हजारों साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। जैसे कि सेबर टूथ टाइगर आज से करीब 10,000 साल पहले विलुप्त हो चुके हैं, वही नगनडंग टाइगर 12,000 साल पहले। इसलिए इन दोनों की लड़ाई होते हुए देखना हमारे लिए नामुमकिन है। फिर भी हम इन दोनों के बारे में की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं जिसकी मदद से हमें इस लड़ाई का विजेता निश्चित करने में आसानी होगी। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जैसा कि मुझे लगता है इन दोनों का हजारों साल पहले भी कभी एक दूसरे के साथ आमना सामना हो पाया हो, क्योंकि यह दोनों अलग अलग देशों में रहा करते थे। जैसे कि सेबर टूथ टाइगर साउथ और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते थे, वही नगनडंग टाइगर इंडोनेशिया के संडालैंड रीजन में पाए जाते थे। इसलिए हम प्रैक्टिकली देखें तो इनका कभी आमना सामना हुआ ही नहीं है, और यह दोनों भी विलुप्त होने के कारण हमारे पास इनकी पूरी जानकारी मौजूद नहीं है। मगर हमारे पास जितनी जानकारी मौजूद है उससे हम इन दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है यह पता लगा ही सकते हैं। इसलिए हम बिना कोई देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको स्मिलोडोन यानी कि सेबर टूथ टाइगर के बारे में की और जानकारी जाननी है तो आप हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हो जो हमने इस वीडियो के एंड में लगाए हुए हैं। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। तो सबसे पहले हम इन दोनों के साइज से ही शुरुआत करते हैं। जहां नगनडंग टाइगर की लंबाई करीब 3.5 मीटर से लेकर 4.1 मीटर तक हो सकती है, जिसमें इनकी पूंछ भी शामिल है, और इनकी शोल्डर तक की हाइट 1.2 मीटर तक हो सकती है। वही सेबर टूथ टाइगर की लंबाई करीब 2.3 मीटर से लेकर 2.8 मीटर तक हो सकती है, और इनकी शोल्डर तक की हाइट 1 मीटर से लेकर 1.3 मीटर तक हो सकती है। वही इनका एवरेज वेट 240 किलो से लेकर 300 किलो तक हो सकता है, और इनका मैक्सिमम वेट 500 किलो तक हो सकता है। वही दूसरी तरफ नगनडंग टाइगर का एवरेज वेट 290 किलो से लेकर 350 किलो तक हो सकता है। वही इनका मैक्सिमम वेट 480 किलो तक हो सकता है। तो यह थी इनकी साइज और वजन के बारे में की जानकारी। तो आपने अगर इस जानकारी को अच्छे से याद किया है तो आपके दिमाग में एक सवाल आया ही होगा, जो यह है कि सेबर टूथ टाइगर लंबाई में नगनडंग टाइगर से छोटा है, मगर इनका वेट नगनडंग टाइगर जितना या उससे ज़्यादा क्यों है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नगनडंग टाइगर की जो लंबाई है उसमें इनकी लंबी पूंछ भी शामिल है। वही सेबर टूथ टाइगर की पूंछ नगनडंग टाइगर की पूंछ के मुकाबले काफ़ी छोटी होती है, जिससे इनकी लंबाई में आपको इतना डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर हमने लंबाई में इन दोनों की पूंछ ना शामिल की होती तो यह दोनों लंबाई के मामले में काफ़ी आसपास होते। तो मेरा सिंपल शब्दों में कहने का मतलब यह है कि यह दोनों अपनी पूंछ के बिना लंबाई में सेम ही होते हैं। तो आपको इस जानकारी के आधारित पर यह तो पता चल गया होगा कि यह दोनों लंबाई के मामले में बराबर है। मगर लड़ाई जीतने के लिए सिर्फ साइज मायने नहीं रखती है, इसलिए हम इन दोनों के बारे में की और जानकारी जान लेते हैं। तो सबसे पहले सेबर टूथ टाइगर। सेबर टूथ टाइगर में नगनडंग टाइगर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मसल पावर होती है, और साथ ही इनके जो सामने के पैर है वो भी काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर होते हैं, जिसकी मदद से यह अपने शिकार पर काफ़ी अच्छे से हमला कर सकते हैं, और इसी पैरों की मदद से यह नगनडंग टाइगर से ज़्यादा तेज़ भी भाग सकते हैं। वही अगर आपने इनके कैनाइन टीथ पर नज़र डाले तो आपको इनके लंबे कैनाइन टीथ देखने को मिल जाएंगे, जो 20 सेंटीमीटर से लेकर 28 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। वही नगनडंग टाइगर अकेले शिकार करने के कारण सेबर टूथ टाइगर से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और इन्हें बड़े जानवरों का शिकार करने का एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होता है, और इनका बाइट फोर्स भी सेबर टूथ टाइगर से ज़्यादा होता है। तो आप यह सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गए होंगे कि सेबर टूथ टाइगर के पास मसल पावर ज़्यादा होकर भी इनका बाइट फोर्स नगनडंग टाइगर से कम क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि सेबर टूथ टाइगर के कैनाइन टीथ 28 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, और इनके कैनाइन टीथ जितने लंबे उतने ही नाजुक हुआ करते हैं, जिससे इनके टीथ टूट जाने का खतरा बना रहता था। इसलिए यह अपने शिकार को कम ही फोर्स लगाकर मौत के घाट उतार देते थे, ताकि इनके कैनाइन टीथ को कोई चोट ना लगे। इसलिए यह अपने शिकार को 350 PSI बाइट फोर्स से काटते थे। वही नगनडंग टाइगर 1350 PSI बाइट फोर्स से काटते थे, और यह अपने शिकार का पीछा करते वक्त 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं। वही सेबर टूथ टाइगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं, और यह झुंड में मिलकर ही मैमथ, राइनो, हॉर्सेस और बाइसन का भी शिकार कर लेते थे। वही नगनडंग टाइगर अकेले ही बोविड, यंग एलिफेंट और राइनो का शिकार कर लेता था, जिसमें इनके 13 सेंटीमीटर तक लंबे कैनाइन टीथ काफ़ी मदद करते थे। तो यह थी इन दोनों के बारे में की जानकारी। तो इस जानकारी के आधारित पर देखें तो इस लड़ाई के विनर्स दोनों भी हो सकते हैं, यानी कि दोनों के जीतने के चांसेस 50% है। फिर भी आपको इन दोनों में से विजेता कोई एक ही होना चाहिए ऐसा लगता है, तो मैं मेरे ओपिनियन से बताना चाहूँगा कि इस लड़ाई का विनर है सेबर टूथ टाइगर, यानी कि सेबर टूथ टाइगर के जीतने के चांसेस है 51%। और मेरा यह ओपिनियन गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कुछ जानकारी के आधारित पर ही विनर निश्चित किया हुआ है। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है, इन दोनों में से जीत किसकी होने वाली है?
यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी भी वीडियोस पर क्लिक करके देख सकते हो। और साथ ही साथ आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।